कल से हमने ये पुस्तक प्रारंभ की है, सुमिर सुमिर मन बावरे। और इसमें जो समय समय पर कलकत्ते से प्रकाशित होने वाली जो पुस्तिका है, भावकर्ण, भाव सुमन इत्यादि, उसमें जो राजमा के लेख हैं वो संकलित हैं। कल जो हमने लेख लिए थे, 2 लेख थे। एक का शीर्षक था आस्था और उसके बाद साकार निराकार। और आज जो लेख हम ले रहे हैं उसका शीर्षक है निष्ठा। और निष्ठा जो है, शब्द का अर्थ यही समझ में आता है जिसको गुरुदेव ने भी समझाया बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में, कि श्रद्धा मन से होती है, विश्वास बुद्धि से होता है और निष्ठा आत्मा में होती है। यानी जब तक श्रद्धा और विश्वास पूरी तरह दृढ़ नहीं हो जाते तब तक प्राणी निष्ठा को उपलब्ध नहीं होता है। उसके बाद वो एक निष्ठ हो जाता है, यानी फिर इधर उधर डोलता नहीं है। जिसको माना एक को, जिस पे श्रद्धा की, उसको जैसा सोचा उससे भी और महान, सुंदर, गुणवान कुछ भी कहे पाया, और बुद्धि ने उसका समर्थन किया तो विश्वास पैदा हुआ। और विश्वास करते करते जब उसकी बुद्धि से श्रद्धा और विश्वास का संबल मिलता रहा और वो आत्मा तक पहुंच गया, तब वो निष्ठा का रूप लेता है। यह बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने हमें समझाया। यहां देखते हैं राजमा क्या समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं लेख को। कह रहे हैं, मनुष्य के हृदय की उदात्त उच्चतम अवस्था का नाम ही निष्ठा कहा जाता है। मानव लक्ष्य निर्धारित करता है एवं लक्ष्य तक पहुंचने का भरसक प्रयास भी करता है, किंतु निष्ठा के अभाव में लक्ष्य उसका दूर एवं प्रयत्न केवल प्रयत्न ही रह जाता है। निष्ठा के अभाव में डगमगाते उसके कदम उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देते। तो मनुष्य की जो भी हृदय की उच्चतम अवस्था है, उदात्त यानी महान, सबसे ऊंची, सबसे महान जो भी उसके अंतःकरण की अवस्था है, उसी को निष्ठा कहा जाता है। तो जो बात गुरुदेव ने समझाई बाबा वाणी में, वो यहाँ पूरी तरह से पुष्ट हो जाती है कि महानतम अवस्था हमारे अंतःकरण की यही है कि वो हमें आत्मबोध करा दे, आत्मा तक पहुंचा दे। तो वो अवस्था जब बनती है तब जाकर के निष्ठा उसे कहा जाता है। किंतु वो तो एक अल्टीमेट सिचुएशन है, उसके पहले भी तो जीवन चलता रहता है, श्रद्धा भी होती है, विश्वास भी बढ़ता है, और साथ साथ कुछ न कुछ अंशों में निष्ठा भी हमारे जीवन में आने लगती है। जिस तरह आत्मा का समावेश हर स्थान पर होता है, भले ही हम स्थूल में हो या सूक्ष्म में, भले ही हम अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में हों और या फिर हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में हों, हर जगह वही आत्म ज्योति, वही आत्म शक्ति कार्य करती है। वैसे ही वो निष्ठा जो आत्मा में है, वो निष्ठा ही कार्य करती है हर जगह। और उसी के बलबूते या उसी का आधार लेकर के मानव लक्ष्य निर्धारित करता है कि हाँ, मेरा लक्ष्य क्या है कि पूरी तरह से अपनी निष्ठा को आत्मा में समाहित कर दूं, उसमें समापन हो जाए,
पूरी तरह से मैं एकनिष्ठ आत्मनिष्ठ हो जाऊं, यह उसका लक्ष्य रहता है। और उस लक्ष्य को जब निर्धारित करता है और धीरे धीरे उसकी निष्ठा बढ़ती चली जाती है और ऊपर की ओर उच्चतम अवस्था की ओर, तो वहां पहुंचने का उसे प्रयास करना भी पड़ता है और कुछ सफलता भी मिलती है, किंतु बहुत बार सफलता नहीं भी मिलती है। उसका कारण क्या है? तो यहां बता रहे हैं उसका कारण है निष्ठा का अभाव। यानी थोड़ी सी निष्ठा हुई हमारे भीतर, किंतु हमने उसे और बलवती नहीं किया और उसे आगे उच्चतम अवस्था की ओर नहीं बढ़ाया, इसलिए वो निष्ठा जो है बहुत ही ढीली सी ही रहती है, उसमें मजबूती नहीं आती है और उसके अभाव में उसका लक्ष्य जो है उससे दूर ही बना रहता है। प्रयास भी करता हो, किंतु निष्ठा के अभाव में वो प्रयास केवल प्रयास ही रह जाता है। यानी विश्वास बहुत जरूरी है। प्रयास में भी विश्वास है और जब प्रयास नहीं भी करे और अपना प्रयास करके अपने प्रभु पे छोड़ दे तो भी विश्वास है। जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं, उसे प्रभु पर भी विश्वास नहीं होता। और अपने ऊपर जिसे विश्वास होता है वो प्रयास करता है तो अपना 100% देता है और वो 100% देना ही उसका लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होना कहलाता है। तब वो प्रयत्न नहीं रहता, वो प्रयास नहीं रहता, उसके साथ उसके विश्वास और श्रद्धा का समावेश होता है। तब अपने आप ही उसकी निष्ठा जो है बलवती होती चली जाती है। अन्यथा निष्ठा के अभाव में उसके कदम डगमगाने लगते हैं और वो अपने लक्ष्य से भी बहुत बार भटक जाता है और लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। यानी लक्ष्य तो निर्धारित करने में निष्ठा का बहुत बड़ा महत्व है ही, किंतु एक बार यदि लक्ष्य निर्धारित हो गया तो उसके बाद तो बहुत जरूरी है कि हम उस लक्ष्य के प्रति कमिटेड हों, भरसक पूरी ताकत उसमें लगा दें कि बस मुझे तो यही चाहिए। इस मानव जीवन में मेरा लक्ष्य है अपने आप को जानना, पहचानना, मेरे भीतर जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उस तक पहुंचना। तब उसकी निष्ठा बलवती होती है और उच्चतम अवस्था की ओर, उस महान अवस्था की ओर पहुंचने लगती है। तो पहुंचने क्यों नहीं देते लक्ष्य तक, उसे और आगे समझा रहे हैं कि प्रथम तो उसे अपने उद्देश्य अर्थात सत्य पर उसका विश्वास हो एवं संत वाणी पर श्रद्धा हो तो उसके जीवन में अध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित होती है। इस अध्यात्म की ज्योति में क्षण क्षण लय होती उसकी जीवन निधि अनंत अज्ञात के प्रति समर्पित होती जाती है। तभी साधक को अपने जीवन को उचित ढंग से व्यतीत करने का संतोष मिलता है और मिलता है ऐसा अलौकिक आनंद कि जिसमें मगन हो वह भौतिकता के प्रत्येक पाश से स्वयं को मुक्त पाता है। प्रभु प्रेम की अनुभूति करते हुए दिन प्रतिदिन उसका विश्वास एवं श्रद्धा परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाते हैं और उसी को कहते हैं निष्ठा। महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निष्ठा का उदात्त संबल ही मनुष्य को सफल बनाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? चाहिए सबसे पहले
कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और जो उसने लक्ष्य रखा है कि मुझे अपने सत्य स्वरूप को समझना है, वहां तक पहुंचना है, उस उद्देश्य पर, उस लक्ष्य पर उसका विश्वास हो, और साथ ही साथ उसकी श्रद्धा हो संत की वाणी पर। तो संत वाणी बोलने से तो एक छोटा सा शब्द लगता है संत वाणी, किंतु वो इतना उसमें छिपा हुआ है रहस्य कि वाणी है क्या। वाणी सिर्फ वाक्य नहीं है, शब्दों का समूह नहीं है, यह पूरी तरह भाव में सानी है। पूरी तरह भाव जब तक उसका पकड़ नहीं पाते, हम अनुभव नहीं कर पाते, तब तक श्रद्धा थोड़ी बहुत होती है, किंतु उसमें जब भाव मिल जाता है तो और संत वाणी के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। तो विश्वास हो और श्रद्धा हो तो उसके जीवन में अध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित होती है। यानी अब अध्यात्म आता है, यानी सूक्ष्म की ओर उसकी दृष्टि जाती है। नहीं तो वो जो भी श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, उसी को लोग कहा करते हैं या तो अंधविश्वासी है, यानी देखा देखी विश्वास कर रहा है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कर रहा है, और जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तभी तक उसकी श्रद्धा और विश्वास बने रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के भीतर अध्यात्म की ज्योति नहीं प्रज्वलित होती, वो भौतिकता में ही उलझा रहता है, आध्यात्मिकता से उसे कोई विशेष लेन देन होता नहीं है, क्योंकि वो उसकी चॉइस नहीं है। उसने अपना उद्देश्य जो है ऊपरी कार्यों में ही लगा रखा है। उसका उद्देश्य सत्य नहीं है, उसका लक्ष्य वो नहीं है कि मैं अपने आप को जानूं। भले ही लोगों को बोलता हो, किंतु उसे स्वयं को समझना पड़ेगा कि आखिर उसके जीवन में लक्ष्य क्या है उसका। तो जब लक्ष्य पे उसका विश्वास है और सद्गुरु की वाणी पे, उसके भाव पे उसकी श्रद्धा है और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए वो प्रस्तुत है, तब अध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित होती है। यानी जब भीतर की यात्रा करता है तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ पाता है, उसे कुछ दिखलाई देने लगता है। नहीं तो भीतर झांकता है तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जैसे ही थोड़ी ज्योति आती है तब उसके प्रकाश में वो देखना प्रारंभ करता है, और इस ज्योति के प्रकाश में, इस अध्यात्म की ज्योति के प्रकाश में प्रत्येक क्षण जो है उसका जीवन, वो उसकी जीवन निधि है। जीवन निधि यानी पूंजी क्या है? यह श्वास है। एक एक क्षण श्वास आ रही है, जा रही है, इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तो वो जो उसकी जीवन निधि है, वो प्रत्येक श्वास, पूरा का पूरा समय, एक एक क्षण उस अनंत और अज्ञात के प्रति समर्पित होती चली जाती है। यानी कोई भी समय ऐसा न हो कि वो उस अध्यात्म की खोज में अपने लक्ष्य की ओर गमन करने के लिए प्रस्तुत न हो। जैसे ही थोड़ा सा भी समय मिले, लग गया उसमें, वो अपनी उस निधि को दूसरे कार्यों में नहीं लगाना चाहता। तो वो अनंत और अज्ञात के प्रति इस जीवन को समर्पित कर देता है। उसका प्रत्येक क्षण उसी में लय होता है। यानी जो ज्योति जलती है, यानी अब जीवन पता नहीं कब संपूर्ण हो जाए, इसलिए जब तक ज्योति जल रही है या अध्यात्म की, मुझे अंतिम अवस्था तक, यानी वो जो उदात्त और उच्चतम अवस्था है, जहां पर उसका सत्य स्वरूप विराजमान है, वहां पहुंचना है उसको। तो इस तरह समर्पित होती जाती है, और तब जाकर साधक को समझ में आता है कि किस तरह से उचित ढंग से वो जीवन व्यतीत कर पा रहा है। और उसे इतना संतोष मिलता है
कि उसे किसी को पूछना नहीं पड़ता कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं जीवन जीऊं, मेरा तो मन इधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है। उसका कारण एकमात्र यही बता रहे हैं कि कमी है श्रद्धा विश्वास में, और इसलिए निष्ठा जो है बलवती नहीं हो रही है। विश्वास किस पर, श्रद्धा किस पर? संतवाणी पे और अपने लक्ष्य के प्रति उसका पूरी तरह से समर्पण। यानी चाहिए तो बस यही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तब जाकर उचित ढंग से व्यतीत करता है और उसे बड़ा संतोष मिलता है कि हाँ, बहुत सही, बिल्कुल सही दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं, सही ढंग से जीवन जी रहा हूं। और क्या मिलता है? एक ऐसा अलौकिक आनंद मिलता है कि इसके पहले वो आनंद की अनुभूति उसने नहीं की थी इस लोक में। उस अलौकिक आनंद में वो मगन हो जाता है, और उसके पहले जो भौतिकता के बंधन में वो बंधा हुआ था, जो दुनियादारी, घर परिवार और इन सब चीजों से लेके वो इतना परेशान रहता था कि भाई क्या करूं, मेरे तो ये बंधन, वो बंधन, वो जितने भी बंधन है भौतिकता के, प्रत्येक पाश से स्वयं को मुक्त पाता है। क्यों? क्योंकि मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। अब मन जब लग गया उस ओर तो स्वाभाविक है, मन तो एक ही है, या तो भौतिकता में लगेगा या आध्यात्मिकता में लगेगा। तो जैसे ही आध्यात्मिकता में लग गया तो वो स्वयं को अनुभव करता है कि भौतिकता का प्रत्येक पाश, यानी जो भी उसका बंधन है, जो भी जाल है, वो उससे पूरी तरह निकल चुका है। इतना ही नहीं, प्रभु के प्रेम की अनुभूति प्रत्येक दिन उसे होती है, और दिन प्रतिदिन उसका विश्वास और श्रद्धा और परिपक्व होते चले जाते हैं, और उसको कहते हैं निष्ठा। और जब बाबा बलदेव वाणी में यह आया था संदर्भ, तो गुरुदेव की कृपा से एक भाव आया था जो इसके विश्लेषण में भी प्रकट हुआ था बाबा बलदेव वाणी के, कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा एक सीमेंट के समान, जिस तरह है सीमेंट की बोरी खोलते हैं तो सीमेंट सूखी भी होती है, फिर जमाने की हवा चलती है और वो उसको उड़ा देती है, उस श्रद्धा को, और उसी को कहा जाता है कि श्रद्धा डगमगाने लगी, कभी इधर कभी उधर। तो उसे क्या चाहिए? उसे टिकाने के लिए चाहिए विश्वास, और विश्वास है वो जल। जब वो जल उसमें पड़ जाता है सीमेंट में, तब वो उड़ती नहीं है, और जब उड़ती नहीं है तब क्या है? टिक जाती है, किंतु तब भी निष्ठा अभी पूरी हुई नहीं है। श्रद्धा रहे, विश्वास रहे, और धीरे धीरे वो परिपक्व अवस्था तक पहुंचे, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि वो पीरियड होता है सीमेंट की क्योरिंग का पीरियड। क्योरिंग का पीरियड यानी आपने चिनाई तो कर दी, सीमेंट भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उस पे जल का छिड़काव करते रहना पड़ता है, यानी वो विश्वास उस पे हमेशा छिड़कते रहना पड़ता है, तब वो परिपक्व अवस्था तक पहुंचती है। तो श्रद्धा एवं विश्वास दोनों परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाते हैं, और जब पूरी तरह से जैसे सीमेंट जम गई, अब कोई अलग नहीं कर सकता। सीमेंट और बालू या जो कुछ भी है सब एकाकार हो गए, पूरी तरह से उसने निष्ठा का रूप ले लिया। तो यह है निष्ठा, तो उसी को कहते हैं निष्ठा। यहां यही कह रहे हैं कि विश्वास एवं श्रद्धा परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाते हैं, और उसी को निष्ठा कहा जाता है। यानी पूरी क्योरिंग हो गई अब, और नॉर्मल वे में कहा जाता है कि सीमेंट को क्योरिंग के लिए 21 डेज लगते हैं, लेकिन कौन सी सीमेंट को?
वो सीमेंट जो पूरी तरह से प्योर है। अब यदि उसमें मिलावट है, विजातीय तत्व कुछ मिले हुए हैं, तो हो सकता है और समय लगे, और या हो सकता है कि वो पहुंचे ही नहीं उस अवस्था तक, पूरा परिपक्व हो ही ना। तो वो हमको ध्यान रखना है कि भाई हमारा अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो, कोई विजातीय तत्व उसमें ना हो, तब जाकर के वो निष्ठा बनती है, परिपक्व अवस्था बनती है, श्रद्धा एवं विश्वास के सम्मिश्रण के द्वारा। और यही है कि भाई यह जो महान उद्देश्य हमने निर्धारित किया है अपने जीवन में, उसकी प्राप्ति के लिए निष्ठा का उदात्त संबल माने सहारा। तो ये निष्ठा का ही सहारा है। निष्ठा परिपक्व होती चली जाती है और मनुष्य सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, और एक दिन पूरी तरह से लक्ष्यमय हो जाता है। यानी अब उसका लक्ष्य अलग नहीं, साध्य, साधन और साधक सब एकाकार हो गए। आगे है, प्रभु के पथ के दीप तो अनेक प्राणी बनना चाहते हैं, कुछ तो विश्वास के अभाव में प्रभु से सदैव विमुख ही रहते हैं। संत कृपा से जब प्राणी का मन प्रभु के उन्मुख होता और वह अपने जीवन को अध्यात्म की आकांक्षा के लिए अर्पित करता, तब भी अनेक बार संशय के झोंकों से उसकी दीप शिखा डगमगाने लगती है, और उस अवस्था में उसके आगे बढ़ते हुए कदम एक बार रुक ही जाते हैं। तो कौन नहीं बनना चाहता? प्रभु के पथ के दीप तो सभी बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा जो अंतःकरण है, हमारे उसके भीतर अध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित हो और हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें। किंतु होता क्या है कि कुछ लोगों के भीतर तो विश्वास की कमी होती है, तो उस विश्वास के अभाव में वो प्रभु से हमेशा विमुख ही रहते हैं। उनके सामने अगर फोकस होता है, ध्यान में होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना। यदि वो प्रभु को पूजते भी हैं, किसी देवी देवता को करते हैं, कुछ भी करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनका उद्देश्य ही कुछ और है, और फिर उनका विश्वास प्रभु में नहीं है। उनका विश्वास तो अपनी इच्छा पूर्ति में है। तो इस तरह से उनका विश्वास रहता ही नहीं है और प्रभु से सदैव वो विमुख ही बने रहते हैं। जब संत की कृपा होती है, तब जाकर प्राणी प्रभु के उन्मुख होता है, यानी उस ओर देखता है, आगे बढ़ता है, जिसको कहा जाता है कि जैसे उस ओर बढ़ना, विकासोन्मुख, यानी विकास की ओर बढ़ रहा है, यानी उसके जीवन में विकास होता है। तो प्रभुोन्मुख यानी प्रभु की तरफ वो अब आगे बढ़ रहा है उसका मन, और वह अपने जीवन को अध्यात्म की आकांक्षा के लिए अर्पित भी करता है। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, प्रभु के उन्मुख भी हो गया और अपने जीवन में अध्यात्म की आकांक्षा भी आ गई, अर्पित कर दिया। तो फिर ये कहां से आ गया संशय? यही कह रहे हैं, तब भी अनेक बार संशय के झोंकों से उसकी दीप शिखा डगमगाने लगती। उसके बावजूद हो जाता है ऐसा, और ऐसी अवस्था में उसके आगे बढ़ते हुए कदम एक बार रुक ही जाते हैं। यानी थोड़ा सा उसको रुकना चाहिए भी, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और नहीं तो फिर वो भटक जाएगा। क्योंकि दीप शिखा डगमगाने लगी, बुझी नहीं है अभी। यदि किसी और दिशा में चला जाएगा तो आंधी मिल जाएगी, वहां बुझ जाएगी वो दीप शिखा। बढ़ते हुए कदम को एक बार रुक भी जाए तो भी
हमें उससे घबराना नहीं है। हाँ ठीक है, रुक गए, फिर बढ़ेंगे हम, इसमें क्या है। किंतु ये संशय के झोंकों के कारण बचाएं उसको, संशय से बचाएं अपने भीतर के अध्यात्म की दीपशिखा को। आगे है, भ्रम का जागरण भी क्यों होता है प्राणी के मन में। अनेक बार अन्य साधकों की उच्च अवस्था देखकर मन में संशय जागृत होता कि जिसे यह मानता है उसी की मान्यता से अवस्था की ऊंचाई को प्राप्त करना संभव है, किंतु वह भूल जाता है कि अपने अंतस में प्रतिष्ठित इष्ट को उसके आसन से भ्रष्ट करना अपने आप को ही दिग्भ्रमित करना है, और विजातीय तत्व को अंतर में स्थान देना अपने ही घर में स्वयं दूसरों को अधिकार देने के समान है। और ये पूरा पैराग्राफ बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। अब ओरिजिनल में है कि नहीं मालूम नहीं, किंतु इस पुस्तक में है, जो कि वहां से संकलित की गई है, लिया गया है भाव सुमन तृतीय पुष्प से। बोल्ड लेटर में हो सकता है जो एडिटर है उन्होंने किया हो, इस पुस्तक के जो भी संपादक हैं, किंतु बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए बोल्ड लेटर किया गया होगा कि ये संशय क्यों आता है, ये भ्रम क्यों आता है प्राणी के मन में। एक तो हुआ वो चले जा रहा है, ठीक है, तो चले जा रहा है तो लक्ष्य की ओर ध्यान होना चाहिए तुम्हारा, या दूसरों को देखना है। अरे अपने आप को देखो, दूसरों को क्या देख रहे हो। किंतु होता क्या है कि वो दूसरों को देखने लगता है, अन्य साधकों को देखता है, अरे इसकी अवस्था तो बड़ी ऊंची है, बहुत ऊंची अवस्था में है ये तो फिर मन में संशय आ जाता है। अच्छा ये तो फला फला को मानता है, ये तो उसके साथ जाता है, ये अभी देख रहे हैं, हम स्वयं देख रहे हैं, सत्संग में ही देख रहे हैं। अच्छा ये तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा ये तो उसके साथ ऐसा है, पता नहीं ये क्या है। अरे अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, तब जानोगे आप। अन्य साधकों की उच्च अवस्था देखकर ही मन में संशय जागृत होता है और आपका विश्वास डोलता है, अपने आप पर डोलता है सबसे पहले, और यह सोच लेता है कि भाई उसकी मान्यता से अवस्था की ऊंचाई को प्राप्त कर पाएगा, कि जिसको वो मान रहा है मैं भी उसको मानूं तो हो सकता है कि मैं भी उसी ऊंचाई तक पहुंच जाऊं। यहां पे हो सकता है राजमा ने जो लिखा वो दूसरे साधकों को, यानी कुछ लोग गुरुदेव को मानते हैं और कुछ हो सकता है किसी और गुरु को मानते होंगे या किसी और पंथ को मानते होंगे, उसमें विश्वास करते होंगे। यह अवस्था हो सकता है उनके सामने उस वक्त रही हो, किंतु अभी अवस्था तो और ज्यादा सोचनीय हो गई है। अब तो सत्संग में ही यह अवस्था हो गई है अपने, तो जरूर हमको यह जो वर्तमान की अवस्था है उसके आधार पे हमको समझना चाहिए। यह संशय आता है कि वो उसको मानता है, इसीलिए इस अवस्था को प्राप्त करना, उस ऊंचाई को पहुंचना संभव हो सकता है, किंतु वो भूल जाता है उस वक्त कि तुमने किसको अपने अंतर में, अपने अंतर हृदय कुछ भी कहें, किसको प्रतिष्ठित किया था अपने प्राणों में, किसको, अपने इष्ट को ना। अब तुम दूसरे की ओर जा रहे हो, उसकी ओर उसको प्रतिष्ठित करना चाहते हो, तो अपने इष्ट को उसके आसन से हटाना, उसके आसन से उतार देना, भ्रष्ट कर देना, तो ये अपने आप को भ्रष्ट करना है और अपने आप को ही दिग्भ्रमित करना, यानी गलत दिशा में ले जाना है। इसके अलावा कुछ नहीं है ये। तो हुआ क्या भाई, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आप जिन भावों को, जिन विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हो और जिस ढंग से
आपने अपना साधन अपना रखा है, आपकी साधना हो रही है उस आधार पर, आप दूसरे को देखते हो। तो कबीर ने क्या कहा कि देख वीरानी चोपड़ी क्यों ललचावे जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। ये तो भौतिक जीवन के लिए कहा उन्होंने, किंतु आध्यात्मिक जीवन में भी यदि आपका ध्यान उधर बट गया, वो दूसरे लोग हैं, वीरानी हो सकता है कुछ भी चुपड़ी खा रहे हैं, ऊपर से दिख रहा है, भीतर से आपको क्या मालूम उसकी क्या अवस्था है। वो शो ऑफ कर रहा होगा कि मेरी बड़ी ऊंची अवस्था है, हम तुम्हारे लिए ये कर देते हैं, हम तुम्हारे लिए वो कर देते हैं, खूब पब्लिसिटी कर रहा हो, जो प्रचार होता ही रहता है दुनिया में। और उस ढंग से यदि सब लोग करने लग जाएं और हम उसी के पीछे पागल हो जाएं, तो हुआ क्या, हमने जिस इष्ट को अपने हृदय में अपने प्राणों में प्रतिष्ठित किया, अपने आप ही अपने द्वारा ही हम उसको वहां से निष्कासित कर रहे हैं, उसको वहां से हटा रहे हैं और वो विजातीय तत्व को अपने भीतर स्थान दे रहे हैं। वो कोई और थर्ड पर्सन नहीं तो कौन था पहले, एक मैं था और एक मेरा प्रभु था। और ये संशय ये लेके आया किसी तीसरे को, थर्ड पर्सन को, और उसको आपने अपने भीतर स्थान दिया। तो ये क्या हुआ, अपने ही घर में आप किसी दूसरे को अधिकार दे रहे हो। चलेगी नहीं फिर आपकी एकदम। अभी तक तो आपकी और आपके इष्ट की एक अंडरस्टैंडिंग थी, जानते दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह, जिस तरह पति पत्नी की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और फिर क्या किया, किसी और को पकड़ लिया, उसको घर में ले आए। क्या किया भाई तुमने, कौन सा बुद्धिमानी का काम किया। ये उदाहरण बड़ा सटीक है समझने के लिए। वो घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। वैसे ही वो अंतःकरण पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारी की सारी साधना बिल्कुल मटिया मेट हो जाती है। जब तक प्राणी इस बात को समझ नहीं पाता, अरे जिसको माना है, जिसको पकड़ा है, जिसको अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया है, उसको मान के आगे बढ़ोगे ना। और भ्रम का जागरण इस तरह से यदि होगा प्राणी के मन में, तो बलिहारी है। इसका मतलब अभी तक उसको अध्यात्म पे आगे बढ़ना ही नहीं आया। तो क्या कर रहे हैं आप, अपने ही घर में दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं, बोलते हैं आ बैल मुझे मार। जीते जी जो कुछ किया वो तो गया ही आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, संशय आत्मा विनश्यते, यानी संशय में जो आत्मा होगी, यानी जो व्यक्ति होगा जिसके भीतर संशय होगा, वो तो विनाश को ही प्राप्त होता है। आगे है, अवस्था की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए भी अपने इष्ट का एकांत चिंतन, सहज ध्यान और स्वाभाविक प्रेम परम आवश्यक है। ज्यों ज्यों वृत्ति इष्टमयी होती जाती है, जीवन प्रभु के रंग में रंगता जाता, त्यों त्यों निष्ठा की ज्योतिर्मान शिखा शांत प्रशांत हो जीवन को अध्यात्म के प्रकाश से ओतप्रोत कर देती। निष्ठा की परिपक्व चाशनी में पगा जीवन ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। तो अवस्था की ऊंचाई के लिए क्या है, डिगना नहीं है। सबसे पहले तो किसी प्रकार का संशय नहीं हो, किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो। जो एक इष्ट जिसको हमने पकड़ लिया, जिसको जीवन सौंप दिया, समर्पण हो गया, बस उसके साथ एकांत में हम मनन चिंतन में लगे, सहज रूप से उसके ध्यान में, उसके सुमिरन में लगे और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से एक नेचुरल वे में हम उसे प्रेम करें। जोर जबरदस्ती नहीं चलती है यहाँ पर।
अपने आप के साथ। धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, धीरे धीरे ध्यान सधेगा और धीरे धीरे आपका एकांत चिंतन भी बढ़ता चला जाएगा। और तब आप पाएंगे कि आपकी वृत्तियां जो हैं अब इष्टमयी होती जा रही हैं। यानी छोटी से छोटी बात में, छोटी से छोटी एक अवस्था में कुछ भी मन में विचार चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको एकदम अनुभव में आने लगता है कि हाँ, इसके पीछे कौन सी वृत्ति कार्य कर रही है, ये भीतर से आ रही है प्रेरणा, कौन दे रहा है, ये मेरा इष्ट है। ये वृत्तियां इष्टमयी होने लगती हैं। वृत्तियां हैं क्या? छोटे छोटे भाव विचार जो हमें बाद में अनुभव में आते हैं। यानी छोटी से छोटी बात भी हमको यह बतला देती है कि यह मेरा प्रभु ही है जो मुझे यह सब दिखला रहा है, समझा रहा है। और तब क्या बाकी रहेगा जीवन? नहीं, प्रभु के रंग में रंगता चला जाएगा। और जैसे जैसे प्रभु के प्रेम में रंगता चला जाएगा जीवन, वैसे वैसे निष्ठा और बढ़ती जाएगी। और जो ज्योति निष्ठा की जगाई है अध्यात्म के रूप में, वो जो डगमगाने लगी थी संशय के कारण, अब वो बिल्कुल शांत है, प्रशांत है। यानी बिल्कुल अब हिल नहीं सकती है, पूरी तरह से शांत। शांत एक अवस्था, प्रशांत यानी पूरी तरह से शांत, जिसको बीवी जी ने कहा निष्कंप दीप शिखा। यानी वो दीप शिखा बिल्कुल निष्कंप है, जरा कभी कांपती नहीं है वो। तो ये अवस्था बनती है और उसके जीवन में अध्यात्म का प्रकाश पूरी तरह से अंदर ही नहीं, बाहर भी, अध्यात्म में ही नहीं, भौतिकता में भी पूरी तरह से उसे अनुभव में आने लगता है। और क्या है अब जीवन? ये अब था पहले, यहां मां ने चाशनी का उदाहरण लिया है, हमने सीमेंट का उदाहरण लिया था। चीनी थी, जल था, चाशनी बननी शुरू हुई, आग पे तपी और तपते तपते परिपक्व हो गई वो चाशनी और उसमें पूरा जीवन पक गया। श्रद्धा, विश्वास, अब निष्ठा की चाशनी बिल्कुल परिपक्व हो गई है और उसमें पगा जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा ही करेगा, अवश्य ही उसे सफलता मिलती है। आगे है, कभी कभी जैसे तीव्र आंधी के झोंकों से कच्चे ही फल अपने आश्रय स्थल वृक्ष से पृथक हो जाते हैं, उसी प्रकार कुछ साधक संसार के तीव्रतम आकर्षण में बंधकर अपने आश्रय रूप इष्ट से दूर हो जाते एवं अपरिपक्व अवस्था में केवल अपने जीवन को अभावग्रस्त कर लेते हैं। जैसे वृक्ष पर लगा फल पक कर ही टूटता है अपने पूर्ण रंग एवं स्वाद में भरकर, उसी प्रकार जो निष्ठा पूर्वक इष्ट की शरण में ही अपने जीवन को समर्पित कर देते, वह अपने जीवन के परम साध्य को प्राप्त करते हैं। तो फल का उदाहरण लिया गया है कि कभी कभी जैसे होता है जोर की आंधी चली, तो ये आंधी किसकी है? विश्वास की, भौतिकता की, जमाने की, और भी न जाने किन किन रूपों में ये तीव्र आंधी चली है और जैसे कच्चे ही फल को वृक्ष से अलग कर देते हैं, वो उसका आश्रय स्थल है। तो आश्रय स्थल कौन है? वो है इष्ट। तो वो इष्ट जो है वो दूसरा बन जाएगा उसका, जो बीच में बताया थोड़ी देर पहले ही कि वो भटक जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीव्र आंधी के झोंकों से वो फल कच्चा ही रह गया और उसका जो आश्रय स्थल था वो उससे अलग हो गया। तो उसी प्रकार संसार के आकर्षण में बंध गया वो, दुनियादारी के, दूसरे लोगों को देख करके उसके भी भीतर जी ललचाने लगा। देख वीरानी चूपड़ी,
ललचाने लगा उसका जी, और उसके आकर्षण में बंध गया वो, और उसका जो आश्रय था वृक्ष यानी उसका इष्ट, उससे दूर हो गया और अपरिपक्व, परिपक्व ही नहीं, वो अपरिपक्व ही रह गया और अपने जीवन को संपूर्ण कर गया वो। ऐसे जीवन पूरा हो जाता कहानी, और ज्यादातर ऐसे ही होता है, क्योंकि लग तो जाता है वो उसमें, किंतु संसार का आकर्षण उससे छूटा नहीं अभी, इसलिए यह अवस्था बनती है। किंतु कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो वृक्ष पर लगे रहते हैं, यानी अपने आश्रय स्थल से पृथक नहीं होते, अलग नहीं होते वहां से। कैसी भी अवस्था, कितना आंधी तूफान चले, पकड़ के रखा है। क्या फल ने पकड़ रखा है उसको? नहीं, उस वृक्ष ने पकड़ रखा है। उस वृक्ष ने उस फल को पकड़ रखा है। वो वृक्ष भी देखता है कि इसके भीतर कितना अब आकर्षण है, और वो एक आंधी के रूप में आया है। आंधी थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। हल्की फुल्की हवाएं तो चलती ही हैं, किंतु वो वृक्ष से अलग नहीं होता, वृक्ष पर ही लगा रहता है। और जब पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, और अपना जो भी उसका रंग है, यानी जो कुछ भी उसे प्रकट करना है अपने भीतर से, उसका रंग, उसका रूप, उसका स्वाद, सब कुछ, उसकी मिठास, या जो कुछ भी उसके भीतर है, वो सब कुछ वो प्रकट करता है। वैसे ही निष्ठापूर्वक जो रहता है अपने इष्ट की शरण में और अपने जीवन को समर्पित कर देता है, तब जाकर वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। जो उसका साध्य है साधक का, वहां वो पहुंच पाता है। अधिकतर मनुष्य के मन की चंचल वृत्ति उसे किए हुए कार्य का तुरंत परिणाम प्राप्त होने की ओर प्रेरित करती, और परिणाम के प्राप्त होने में तनिक से विलंब से क्षुब्ध हो जाती है। यहां भी निष्ठावान साधक केवल निष्ठापूर्वक किए हुए अपने कार्य में ही सफलता का आनंद लेता एवं परिणाम की ओर ध्यान न देकर धैर्यपूर्वक अपनी साधना में संलग्न रहता। तो ज्यादातर मनुष्यों की क्या अवस्था है कि उनकी वृत्तियां अभी भी चंचल हैं, और जब चंचल होती है वृत्ति तो कभी इधर कभी उधर, और सबसे ज्यादा ये है कि उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। थोड़ा सा बस किया उसने और समझ लेता बहुत कुछ किया। साधना है ये, पुरुषार्थ है ये हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। आजकल ये बहुत चला हुआ है शब्द स्मार्ट वर्क, कि हार्ड वर्क नहीं, आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है। किंतु अध्यात्म में स्मार्टनेसता नहीं काम आती है, वहां तो पूरी साधना ही फल देती है, और उसके लिए धैर्य चाहिए। जो स्मार्ट वर्क होता है वो तुरंत रिजल्ट मांगता है, और उसका ध्यान रिजल्ट पे रहता है, परिणाम पे रहता है, तो वो उसकी चंचल वृत्ति होती है। और तभी देखते हैं आजकल के बच्चों को लग जाते हैं उसी काम में, मल्टीटास्किंग, एक दो दूसरा, वो तो चल ही रहा है, ये भी कर लेते हैं, वो नहीं, तीसरा भी कर लेते हैं, चौथा भी कर लेते हैं। तो वो क्या है? वो मन की चंचलता है। वो मन की जो चंचल वृत्ति है वही उसे प्रेरित करे, तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए, और बस थोड़ी भी देर हो उसको रिजल्ट मिलने में, परिणाम आने में, तो उस देरी के कारण वो क्षुब्ध हो जाती है, माने परेशान हो जाती है, क्रोधित भी हो जाती है, हाथ पांव पटकने लगता है प्राणी बहुत बार। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों नहीं मुझे सफलता मिल रही है? अरे धैर्य रखो भाई, और वो निष्ठावान जो साधक होगा वही धैर्य रख पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य में ही सफलता का आनंद लेता। यानी मैंने ये कर लिया ना,
बस आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव गिवन माई 100%, मुझे बड़ा मजा आया ये करके। अब क्या है, जो होगा वो ठीक ही होगा, जो उसकी मर्जी वो होगा, फल पे क्या देखना, जो हमें करना है। तो यह अवस्था है निष्ठावान साधक की। वो निष्ठापूर्वक जो अपना कार्य किया हुआ होता है, इतना मैं अचीव कर चुका हूं, ये मैंने किया है 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, उसका आनंद वो लेता है। वो आनंद क्यों आता है? क्योंकि वो अपने कार्य से संतुष्ट होता है। क्यों आता है? क्योंकि वो संतुष्ट होकर विश्राम करता है, रिलैक्स होता है। और सिर्फ रिलैक्स ही नहीं होता है, एकदम शांत हो जाता है, एक पीसफुल माइंड उसका होता है। ये अवस्था होती है जो निष्ठावान साधक होता है, तब उसे आनंद आता है। उसका परिणाम की ओर तो ध्यान देता नहीं है, बस अपने कार्य में बिल्कुल धैर्यपूर्वक लगा रहता है, अपनी साधना में लगा रहता है। यह है निष्ठापूर्वक साधक की पहचान, जो निष्ठा से परिपूर्ण है। आगे है, ये इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है कि जिस प्रकार किसान बीज बोकर निष्ठापूर्वक अपने बीज के पुष्पित पल्लवित होने की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही निष्ठावान साधक साध्य को निर्धारित कर अपने अंतस में प्रेम बीज का रोपण कर अपने प्रेम को पुष्पित पल्लवित होने की प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा भी वह क्यों? प्रतीक्षा भी क्यों? वह तो संलग्न रहता है अपने साध्य से, अतः निरंतर प्रभु की समीपता का बोध करता हुआ उसी के प्रेम की लौ से सदा ही अपने साध्य की आरती उतारता हुआ अपने मन को मंगल दिशा की ओर ले जाता, जहां लक्ष्य स्वयं उसकी प्रतीक्षा करता है। अब उदाहरण है किसान का। क्या करता है किसान? बीज बो दिया, तो बीज तो बो दिया, किंतु निष्ठापूर्वक लगा रहा ना उसका सिंचन करने में। सिंचन करता है, बीज बढ़ेगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, बढ़ता चला जाएगा। प्रतीक्षा करता है, पता है उसे समय लगेगा। तभी तो इतना प्रसिद्ध है ये तो कबीर का दोहा। दोहा कहें, साखी कहें, बीजक कहें, सब अलग अलग नाम देते हैं इनका। क्या? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वैसे ही है, धैर्य तो रखना ही है, धीरज रखना ही है। तो वही है निष्ठावान, उसके साथ न जो कुछ भी करना है उसे कर लिया, और ध्यान रखता है उसका कि सबसे पहले तो मैंने क्या किया, साध्य को निर्धारित किया, यानी अपने भीतर में प्रेम का बीज रोपा, क्योंकि बिना उसके तो फिर पुष्पित और पल्लवित होगा ही नहीं वो प्रेम। और धीरे धीरे देखता है अपने प्रेम को पुष्पित और पल्लवित होता हुआ, यानी और विकास को प्राप्त होता हुआ। अब वो प्रभु के उन्मुख है, इसलिए वो विकासोन्मुख है। विकास हो रहा है उसका, पुष्पित हो रहा है उसका प्रेम, पल्लवित होता है। और प्रतीक्षा क्या करता है? कहा तो पहले प्रतीक्षा करता है, बोला नहीं, प्रतीक्षा क्या करता है? वो तो अपने साध्य से मिला ही रहता है। उसका साध्य भी प्रेम, उसका साधन भी प्रेम, और वो स्वयं, वो साधक, वो भी प्रेम से परिपूर्ण। तो कौन किसकी प्रतीक्षा करेगा? प्रतीक्षा तो किसी और की जाती है। अरे जो मैंने किया, जो है मेरे साथ, वो तो मेरे साथ पहले से ही है, वही तो मेरा साध्य है। वो प्रेम उसी में लगता है, अपने लगा रहता है, संलग्न रहता है, और उस प्रेम को ही प्रभु का रूप मानता है, और निरंतर प्रभु की समीपता का बोध करता है। और उसका जीवन, उसका अंतस
हमेशा प्रेम की लौ से जगमगाता रहता है। उस प्रेम की लौ से वो अपने प्रभु की आरती उतारता हुआ अपने जीवन को एक ऐसी दिशा की ओर ले जाता है जहां पर वो समझ ही नहीं पाता कि पहले उसकी क्या दशा थी और आज उसकी क्या दशा है। यह तो उसकी निष्ठा ने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। क्या कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। इस निष्ठा ने कर दिया कमाल। वो आजादी दे दी, वो स्वतंत्रता दे दी हमको कि हम स्वयं के तंत्र को समझने लग गए। हम पूरी तरह निष्ठ हो गए। हमारे भीतर प्रेम प्रदीप जल रहा और हम उससे आरती उतार रहे हैं और हमारा जीवन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारी दिशा बदल रही है। अब हमारी सारी बेड़ियां कट चुकी हैं। अब हम स्वतंत्र हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, स्थूल का नहीं, सूक्ष्म का भी नहीं। बस प्रभु मेरे साथ, मैं प्रभु के साथ। तो ऐसी अवस्था में वो लक्ष्य उसका इंतजार करता है। कोई तो पहुंचा मुझ तक। अरे विरले होते हैं ऐसे। आओ आओ, जल्दी से आओ। जैसे ही हम तो लक्ष्य को पहले से देख रहे होते हैं, बहुत दूर लगता है और पहुंच के भी लगता है क्या पहुंच पाएंगे। और अक्सर होता यही है। किंतु जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो वहां पहुंचकर भी थकता नहीं है। और थकता कौन नहीं है? जो पूरी तरह से निष्ठावान है। उसके भीतर वो एनर्जी भरी हुई है, वो उसके भीतर शक्ति है कि बस उसका लक्ष्य उसे पुकारता है, बुलाता है। रोज उसकी आवाज सुनता था और आज उसको आंखों से देख रहा है और वो बाहें फैलाए खड़ा है और उसको अपने में समाने के लिए वो आतुर है। वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह विशेषता है निष्ठा की, जो एक निष्ठ होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अपने आप वो लक्ष्य में एक दिन समा जाता है। बस यही पूरा होता है यह लेख और आज का समय भी यही पूरा हो रहा है। संतोष शर्मा पुणे, पहले इनको मौका देंगे। हरिओम भैया। हरिओम, जय गुरुदेव। बोलिए। हाँ भैया, जैसे हम भक्ति करने के लिए चले हैं और हमारे हृदय के अंदर अपने इष्ट की एक याद हर पल बनी हुई है और उनके भावों का हमारे अंदर में चिंतन मनन चलता रहता है, तो यह भी हमारी साधना का क्या एक लक्ष्य है आगे चलना? यही तो साधन दिया है गुरुदेव ने हमको। साधन भी यही है, साधना भी यही है। अब साध्य जो है वो यह होता है कि हम, जो कल भी बात आई थी, कि हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करें कि जिस भाव को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं आज उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कितनी गंभीरता है हमारे भीतर। गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता। हाँ। ये तीन चीजें हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आती हैं। ये भाव में ये तीन चीजें होनी चाहिए। जैसे जैसे और उसका इम्प्रूवमेंट होता जाता है, साधन वही रहता है, साध्य वही रहता है, साधक भी वही रहता है। जिस दिन पूरी परिपक्वता आ जाती है, जो आज बात आई ना फल के संदर्भ में कि पूरी तरह परिपक्व हो गया, हाँ, तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। हरिओम। हरिओम। हरिओम भैया।
हाँ, नीतू गुप्ता। हाँ, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे कंफ्यूजन हो रहा था, एक बार आपने एक बात बताई थी कि जागरूक होके हमें अपने मतलब स्मार्ट वर्क बन के रहना है और जागरूक होके रहना है। और आज जैसे बात आई कि हमें जागरूक रहना है, लेकिन मतलब जागरूक मन चंचल व्यक्ति होती है उसकी, तो उसके अंदर धैर्य नहीं होता। तो वही कंफ्यूजन हो रहा था, तो मतलब जागरूक कब रहना है और कब हमें मतलब धैर्य भी रखना है और जागरूक भी होकर रहना है। और वो स्मार्ट वर्क को बोला गया है जागरूक होना, तो उस समय भी स्मार्ट वर्क की बात आई थी और आज भी स्मार्ट वर्क की बात आई। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी है। अच्छा, जागरूक होना स्मार्ट वर्क नहीं है। एक बार बात आई थी भैया जी कि आपने कहा था कि स्मार्ट वर्क, आजकल स्मार्ट वर्क को पसंद ना, उसका मतलब जागरूक होना नहीं होता है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा कहीं गलत फहमी है आपके भीतर। मेरा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, कहीं आई होगी, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपको, कुछ मालूम नहीं है। नहीं नहीं, स्मार्ट वर्क का मतलब मल्टीटास्किंग, ये तो बोला ना मैंने अभी। हाँ हाँ। ये भी कर लें, वो भी कर लें, जल्दी से जल्दी हम थोड़े समय में बहुत सारे काम कर लें, ये सब स्मार्ट वर्क के अंडर में आते हैं। ये आजकल करते हैं ना बच्चे। हाँ हाँ हाँ। जागरूकता का उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, एक भैया कल भी बात आई थी कि जैसे आपने बताया था कि साकार, सगुण, निराकार, उसके बाद एक निर्गुण भी आता है, तो उसमें क्या अंतर रहता है? वहां फिर सगुण भी नहीं रहेगा। अच्छा। निराकार में सगुण है, यानी गुण है, निराकार में भाव है, किंतु निर्गुण मतलब भावातीत अवस्था है, वो गुणातीत। अच्छा, हाँ, सर्वोपरि अवस्था है, गुणातीत अवस्था है, वो गुणों से परे है। यानी भाव भी नहीं है वहां पर। यानी उस भाव ने हमको स्वयं के भाव तक पहुंचा दिया। भाव अब हमारा स्वभाव हो गया, तो भाव का काम पूरा हो गया, तो उस अवस्था विशेष में केवल स्वयं रह जाएगा। अच्छा जी हाँ। ये प्रकृति और स्वभाव जब हुआ था गुरुदेव का लेख, हाँ, तब ये बात आई थी ना, स्पष्ट हुई होगी। हाँ हाँ। उसके बाद जब वो लौट के आता है ना फिर से, जब वो फर्स्ट टाइम सुना था तो एकदम से बहुत नई बात थी। अब थोड़ा थोड़ा सा अंदर में थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है, तो उस चीज का ताल पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये प्रकृति स्वभाव की बात आई थी, ये बातें एकदम से नई नई आई थी। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात तो आएगी, नई होती है जब वो धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से हम उस पर मनन चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं, तो फिर वो नई नहीं लगती है, धीरे धीरे हम उसके साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भैया। हाँ, हरिओम। हरिओम। सुनीता जालान। हरिओम भैया। हाँ बोलिए। भैया दिग्भ्रमित जो आया था शब्द, तो वो तो ऐसे लगता है कि एकनिष्ठ हम रहते हैं, लेकिन दूसरों को देख के बहुत आ जाता है मन में, चलते चलते बहुत बार आ जाता है इसकी साधना ज्यादा है या वो तो पता नहीं चलता, लेकिन उसको देख के ऐसे आ जाता है कि हम तो इतना पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम तो इतना कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा तो आप समझाए तो समझ में तो आ गया, लेकिन दिग्भ्रमित तो बहुत होती है, ऐसा लगता है। हाँ, वो हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होती है ना, इसलिए होते हैं। बाहर देखते हैं हम, इधर उधर देखते हैं, इसलिए हम, आपको अंतर यात्रा है, भीतर की यात्रा है, सबका अपना अपना तरीका है आगे बढ़ने का, क्योंकि जो कुछ दिखलाई दे रहा है आपको वो तो बाहर का ही दिख रहा है ना खेल। अब भीतर का क्या खेल है कौन जानता है। आपको लगेगा बहुत आगे बढ़ेगा, और भीतर में क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम। इसलिए आप अपने आप को ही देखें, अपने आप को ही आगे बढ़ाएं, यही हमने सीखा है ना। मैं तो यही कह पाऊंगा, दूसरों को न देखें, प्रेरणा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लेके हम
क्या बोलते हैं, संशय में न आए, भ्रम में न आए, अपना पथ भ्रष्ट ना हो, जिस राह पे चल रहे हैं चलते रहे, है ना। ठीक है। अब लेकिन अब और जागरूक रहेंगे। जागरूक रह के मन को समझाना है ना। मन तो शॉर्टकट चाहता है हर चीज का, जल्दी से जल्दी, यही तो बात आई ना बार बार। उसके पास तो धैर्य की कमी है ना, चंचल है वो। तो धैर्य भी रखना है और पुरुषार्थ भी करते रहना है और इधर उधर माइंड को भटकने नहीं देना। ठीक है ना। ठीक है, फिर समय हो गया, पूरा करते हैं। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम 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 भैया। हरिओम हरिओम। हरिओम।